एशिया यूरोप के बाद अफ्रीका में मजबूती के लिए पीएम ने बनाया मिशन। नाइजीरिया और गुयाना के अलावा ब्राजील के साथ मजबूत किए जाएंगे रिश्ते। अफ्रीका में चीन की एक्टिविटी पर लगेगी लगाम, तेल गैस पर बनेगी बात। दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया भर में अपने रिश्ते मजबूत बना रहा है। भारत ग्लोबल साउथ देशों का नेता है और इसके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्लोबल साउथ दुनिया में एक बेहद मजबूत संगठन बनता जा रहा है। चीन भी खुद को ग्लोबल साउथ देश बताता है, लेकिन अब वो इससे बाहर जा चुका है। भारत ने उसे इस समूह से बाहर कर दिया है। अफ्रीका में भारी मात्रा में खनिज संसाधन हैं। चीन की नजर इस पर जमी हुई है। पश्चिमी देश भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम अभी तक अफ्रीका को विश्व मंच पर जगह देने को राजी नहीं है, लेकिन वो यहाँ से संसाधनों पर कब्जे को बेताब है। नाइजीरिया अफ्रीका का महत्वपूर्ण देश है। इस देश की में बड़ी जनसंख्या के अलावा गैस और तेल का विशाल भंडार भी है। इसी वजह से ये देश दुनिया की नजर में बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। नाइजीरिया के साथ गुयाना और ब्राजील की यात्रा पर भी वो जाएंगे। इस यात्रा में भारत के लिए बड़े समझौते हो सकते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को आकाश तक पहुंचाने में बेहद मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इन देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी खास हो सकती है। ग्लोबल साउथ के जरिए भारत यूएन में बढ़ा रहा खुद की मजबूती। 22 करोड़ की आबादी वाले नाइजीरिया में तेल गैस का है विशाल भंडार। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नाइजीरिया भारत के लिए कितना खास है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ग्लोबल साउथ के साथ भारत किस रणनीति पर काम कर रहा है। नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका का सऊदी है। इस देश में गैस और तेल का विशाल भंडार है। चीन की नजर इस खजाने पर है। भारत को अपने विकास के लिए भारी तादाद में ऊर्जा की जरूरत है। भारत फिलहाल रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए कई विकल्प रखना चाहता है, जिससे किसी एक देश से किसी भी वजह से सप्लाई बंद होने की हालत में दिक्कत न हो। भारत अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र खनिजों से भरा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अफ्रीका को नेतृत्व देने की मांग की है। भारत का मकसद खुद के लिए भी दुनिया भर से समर्थन हासिल करना है। इसके अलावा भारत चाहता है कि चीन किसी भी देश में अपनी मोनोपोली कायम न कर सके। भारत अपनी रक्षा साजो सामान का निर्यात भी करना चाहता है। भारत ने पहले ही नाइजीरिया के साथ रक्षा समझौता किया हुआ है, जिसके अंतर्गत वो कई मामलों में सहयोग करते हैं। 2021 में आतंकवाद के विरोध में भारत और नाइजीरिया ने एनएसए लेवल की बातचीत भी शुरू की थी। 2022 में भारत का एक नौसैनिक जहाज भी नाइजीरिया पहुंचा था। नाइजीरिया को 1960 में ही आजादी मिली है, लेकिन भारत ने उससे 2 साल पहले ही अपना राजनयिक मिशन वहां खड़ा कर दिया था, जिस वजह से दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। दोनों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और व्यापार के मजबूत रिश्ते हैं। भारत जरूर चाहेगा कि नाइजीरिया को वो अपने हथियार सप्लाई करे। इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की टीम बात कर सकती है, जिससे इस अफ्रीकी देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भारत का इस इलाके में दबदबा बढ़े। नाइजीरिया में 50,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय मौजूद है। 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस देश की यात्रा की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी इस देश की यात्रा पर जा रहे हैं। नाइजीरिया एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। ये अफ्रीका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। इस देश से भारत का जुड़ाव बेहद फायदे का सौदा है। ये देश किसी भी तरह से चीन के झांसे में ना आए, इसके लिए भी कोशिश होनी जरूरी है। वहीं भारत सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, जिसके लिए हर देश का समर्थन बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री की यात्रा जाहिर तौर पर नाइजीरिया के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री नाइजीरिया के अलावा गुयाना और ब्राजील की यात्रा भी करेंगे। ब्राजील ब्रिक्स यूनियन का भी हिस्सा है, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। गुयाना की यात्रा में कैरिकॉम के साथ रिश्तों को किया जाएगा मजबूत। 15 सदस्य और 5 सहयोगी सदस्यों वाला ये संगठन है, बेहद इंपॉर्टेंट। दरअसल भारत का मकसद है ग्लोबल साउथ के साथ मजबूती से जुड़ना, उनके साथ मिलकर व्यापार करना और जरूरत के लिहाज से उनकी मदद भी करना, जिससे इन देशों पर ताकतवर देश अपना प्रभुत्व न दिखा सकें। हालांकि अभी तक पश्चिम ग्लोबल साउथ पर भारी पड़ा है। अमेरिका जैसे देश ग्लोबल साउथ देशों की सत्ता तक उलटते पलटते रहते हैं। इस पर कोई अंकुश नहीं है। भारत इस हालत को बदलना चाहता है। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में गुयाना भी जाएंगे, जहां वो कैरिकॉम देशों के समूह के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। इस संगठन में
15 सदस्य देश हैं, जबकि 5 सहयोगी देश हैं। इस संगठन की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुयाना में स्थित है। इसमें छोटे और विकासशील देश शामिल हैं। भारत इन देशों के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता है। भारत चाहता है कि इन देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सबसे मजबूत विकल्प बने। भारत ने कोरोना के वक्त इन देशों की बढ़ चढ़कर मदद की थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैरिकॉम देशों के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। ये मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तब इन देशों के विकास के लिए $14 मिलियन का अनुदान दिया था। वहीं सोलर एनर्जी के लिए और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक $150 मिलियन का कर्ज भी दिया था। उन्होंने आईटी सेक्टर में मदद के लिए एक सेंटर की स्थापना की भी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इसी यात्रा में ब्राजील भी जाएंगे, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत G20 का स्थायी सदस्य देश है। भारत ने अपनी ताकत के दम पर अफ्रीका को इसमें जगह दिलाई थी। इस वजह से भारत अफ्रीका के लिए खास हो गया है। भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स यूनियन का भी हिस्सा हैं। ब्राजील भारत से कई हथियारों की डील करना चाहता है। भारत के हथियार इस वक्त दुनिया के कई देशों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। हाल में ही फ्रांस ने भी भारत से पिनाका सिस्टम की मांग कर डाली है। वहीं अर्मेनिया भारत से ताबड़तोड़ हथियार खरीद रहा है। कई अरब देश और आसियान देश भारत से हथियारों के लिए बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस की बातचीत चल रही है। वहीं भारत के आकाश सिस्टम ATGS तोपों और तेजस एयरक्राफ्ट पर भी बात हो रही है। भारत अपने रक्षा व्यापार को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। इसके लिए वो कई देशों के साथ संपर्क में है। भारत के हथियार किफायती और सटीक भी हैं। इसी वजह से इनकी लगातार डिमांड हो रही है और भारत को इसका फायदा मिल रहा है। और अब भारत अफ्रीका में अपने डिफेंस मार्केट को फैलाना चाहता है। ग्लोबल साउथ देशों के साथ मिलकर भारत पश्चिम और चीन की साजिशों के खिलाफ समर्थन भी जुटाना चाहता है। वो इसी वजह से ऐसे देशों की मदद भी कर रहा है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो या फिर वो मेडिकल क्षेत्र में हो। पीएम मोदी की रणनीति है कि कोई देश कितना भी छोटा हो, लेकिन वो खास है, क्योंकि वो भी UN में एक वोट रखता है। ऐसे में दुनिया भर में अपना समर्थन मजबूत रखने के लिए हर देश का समर्थन मिलना जरूरी है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन चीन बार बार इसमें अड़ंगा लगा देता है। पीएम मोदी और उनकी टीम किसी भी हाल में इस कामयाबी को हासिल करना चाहती है। दुनिया भर के देशों में पीएम की यात्रा का एक मकसद ये भी है। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य भी भारत की मांग का समर्थन कर रहे हैं। केवल चीन इसका विरोध कर रहा है। अमेरिका में नई सरकार आने के बाद एक बार फिर से भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रंप के साथ पीएम मोदी के करीबी रिश्ते हैं। ग्लोबल साउथ का समर्थन इस मामले में प्लस पॉइंट साबित होगा। तो दोस्तों, भारत की रणनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।